Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of Master Current Affairs of 6th May 2017। जी हाँ, 6 मई 2017 के करंट अफेयर्स के साथ हम जुड़ रहे हैं आज आपके साथ फिर पूरा का पूरा सेशन डिस्कस करने। सो गेट रेडी फॉर द होल सेशन क्योंकि आज की हेडलाइंस डिटेलिंग्स हो सकती है इंपॉर्टेंट। सो लेट्स प्रोसीड विद द पार्ट। देखते हैं मास्टर करंट अफेयर्स टारगेटिंग SBI PO 2017 में किस तरीके की हेडलाइंस आज आपके साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सो यस लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट हेडलाइन एंड हियर इट इज। Tata Power appointed former Cabinet Secretary K.M. Chandrasekhar independent director on its board for 5 years। टाटा पावर ने पूर्व कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर को 5 वर्ष के लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। तो बहुत हम यहाँ पे लगातार कई सारे सेशन से अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं। आज का सेशन फिर से अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है और सबसे पहला नाम यहाँ पे निकल के आया है K.M. चंद्रशेखर का। K.M. चंद्रशेखर जो कि हमारे यहाँ पे बात किए जा रहे हैं टाटा पावर के फॉर्मर अब हो गए हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि रहे हैं फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी। तो चलिए इनके बारे में और भी डिटेलिंग्स क्या हम जान सकते हैं। लेट्स लुक अपॉन। बात आती है सबसे पहले टाटा पावर की ही। यस, तो टाटा पावर के अपॉइंटमेंट में नाम जिसका आया है वो आया है K.M. चंद्रशेखर का। K.M. चंद्रशेखर को 5 सालों के लिए नियुक्त किया गया है स्वतंत्र निदेशक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे। और बिल्कुल अगर उनके बारे में बात किया जाए तो ही वॉज द फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर। 1970 बैच के वो IAS ऑफिसर रहे हैं जिनका रिटायरमेंट हुआ था जून 2011 में। तो अब वो कार्यभार संभालेंगे टाटा पावर में स्वतंत्र निदेशक के रूप में। टाटा पावर से रिलेटेड फैक्ट्स की बात आती है तो वो सारी की सारी डिटेलिंग्स आपके सामने हैं यहाँ पे एज इट इज। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। फाउंडर की बात करेंगे सो दोरबजी टाटा। फाउंडेड हुआ था 1910 में। सो टाटा पावर की बात किया जाए तो फाउंडेशन उसका होता है 1910 में। फाउंडर होते हैं दोरबजी टाटा और हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। टाटा पावर बिल्कुल टाटा ग्रुप की ही एक एंटिटी है। तो चलिए इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Olympic silver medalist PV Sandhu and former world number 1 Saina Nehwal slipped a place each to be at 4th and 9th spots respectively in the latest BWF world rankings। ओलंपिक रजत पदकधारी PV संधू और दुनिया की पूर्व नंबर 1 साइना नेहवाल ताजा BWF विश्व रैंकिंग में एक पायदान खिसककर क्रमशः 4थे और 9वें स्थान पर पहुंच गई हैं। सो दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट क्योंकि यहाँ बात हो रही है बैडमिंटन की और बैडमिंटन में दोनों ही प्लेयर्स कहीं ना कहीं अपनी पदवी संभाले हुए थे, अपनी पोजीशन बनाए हुई थी। PV संधू और साइना नेहवाल दोनों ही स्लिप डाउन करी है एक एक पोजीशन पे। तो अब रिस्पेक्टिवली वो 4th पोजीशन पे और 9th पोजीशन पे है। क्यों हुआ, किस खेल में, किस चैंपियनशिप के बाद ऐसा हुआ है, तो चलिए देखते हैं इनकी डिटेल्स। तो बिल्कुल बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात यहाँ पे निकल के आई है BWF की। तो PV संधू की रैंक हो गई है अब 4th और साइना नेहवाल की रैंक हो गई है अब 9th। अब लास्ट मैच जो इन्हें खेला था एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप चाइना में, तो उसी में आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं स्लिप डाउन दिखा है क्योंकि शुरू में ही फर्स्ट राउंड में हो चाहे सेकंड राउंड में हो वहीं इनको ध्वस्त कर दिया गया था। तो PV संधू जी का अब रैंक है 4th और साइना नेहवाल का है 9th। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात आई है सो BWF के बारे में फैक्ट्स तो जानना बिल्कुल बनता है। हेडक्वार्टर्स है कुआलालंपुर मलेशिया। प्रेसिडेंट है पॉल एरिक हायर लार्सन और फाउंडेशन हुआ था BWF का 1934 में। एक नाम और आया है इस न्यूज हेडलाइन में, एज सच हेडलाइन में तो नहीं है बट यस इन द डिटेलिंग्स क्योंकि चैंपियनशिप का वेन्यू रहा है चाइना। सो डेफिनेटली चाइना से रिलेटेड फैक्ट्स भी आपके सामने हैं। फॉर द रिवीजन कैपिटल इज बीजिंग, करेंसी है रेनमीबी या युआन और प्रेसिडेंट की बात करें तो शी जिनपिंग और प्रीमियर होंगे ली किकियांग। सो यस चाइना से रिलेटेड फैक्ट्स और BWF से रिलेटेड फैक्ट्स सभी आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। इंडस्ट्री बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन Industry CII predicted that India's economic growth rate for 2017-18 will range between 7.5 and 8%। उद्योग संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2017-18 में 7.5 से 8% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। तो अब यहाँ पे CII का प्रेडिक्शन निकल के आया। डेफिनेटली कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात हो रही है। क्यों ये निकालता है, किस तरीके से निकालता है और किसने ये अनाउंसमेंट किया, ये जानना बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए जानते हैं इसके फैक्ट्स। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात हो रही है CII डेफिनेटली। तो ये अनाउंसमेंट किया है प्रेसिडेंट शोभना कामनीनी ने। शोभना कामनीनी जी ने अनाउंसमेंट किया किस चीज का कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडिया की अगर बात की जाए तो 7.5 से 8% तक हो सकती है। अब CII के बारे में फैक्ट्स की बात करेंगे सो डेफिनेटली यस अगेन द हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली। फाउंडेशन हुआ था इसका 1895 में। स्लोगन की बात करें CII काम बेसिकली किस बेसिक पे करता है तो स्लोगन है उसका बिल्डिंग बिजनेस लीडरशिप। बिल्डिंग बिजनेस लीडरशिप को ध्यान में रख के कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की पूरी स्ट्रैटेजिकली वर्किंग होती है। शोभना कामनीनी जी ने अनाउंसमेंट किया। कहीं ना कहीं रीजन इसके पीछे डिमोनेटाइजेशन है या तो फिर डिजिटलाइजेशन, कैशलेस होना, करेंसी नोट्स में चेंज करना, ये सारे के सारे मूव्स आके जा रहे हैं इस अनाउंसमेंट के पीछे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन।
Facebook launched its Express Wi-Fi service in India that offers internet facility through public hotspot to users in rural parts of the country. Facebook has partnered telecom company Bharti Airtel under this initiative. Facebook ने अपनी Express Wi-Fi सेवा भारत में शुरू की। इसके तहत कंपनी देश के ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ताओं के सार्वजनिक हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट सुविधा की पेशकश करेगी। Facebook ने अपनी इस पहल के तहत दूर संचार कंपनी भारती एयरटेल को भागीदार बनाया। तो यहाँ पे अब Facebook का और भारती एयरटेल का कोलैबोरेशन निकल के आया है। एक्सप्रेस वाईफाई कहीं ना कहीं इंटरनेट कनेक्टिविटीज को और इनहांस करने के लिए, कस्टमर सर्विस को बूस्ट अप करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। तो इससे दो ही बातें सामने निकल के आती हैं, फेसबुक के बारे में फैक्ट्स जानना और भारती एयरटेल के बारे में। तो सबसे पहले अगर फेसबुक के बारे में बात किया जाए तो यस, हेडक्वार्टर्स आर इन कैलिफोर्निया यूएस। फाउंडेशन हुआ था इसका 4 फरवरी 2004 और जिसके बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी टेक ओवर किया और कई सारे ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क पे अब फेसबुक जो है बना हुआ है। चेयरमैन और सीईओ की बात करेंगे सो यस, वन ऑफ द फाउंडर मार्क जुकरबर्ग चेयरमैन और सीईओ की पोस्ट पे फेसबुक पे पदित हैं। आगे बात करेंगे तो भारती एयरटेल का नाम आता है, हेडक्वार्टर्स है उसका न्यू दिल्ली में। फाउंडेशन हुआ था 7 जुलाई 1995 में एंड सीईओ की बात करें तो मिस्टर गोपाल वित्तल। मिस्टर गोपाल वित्तल भारती एयरटेल के सीईओ हैं जो कि ये पूरे के पूरे कार्यभार को देखते हैं और उसी के आगे प्रोसीडिंग्स को फोकस करते हैं। तो फेसबुक और भारती एयरटेल दो नाम निकल के आए थे न्यूज हेडलाइन में, जिससे रिलेटेड फैक्ट्स हमने आपके साथ यहाँ शेयर कर दिए। तो बारी है अगली हेडलाइन की, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। The Sports Authority of India (SAI) signed a MOU with Coal India Limited (CIL) and the Table Tennis Federation of India (TTFI) for a state-of-the-art academy to be set up in Kolkata. भारतीय खेल प्राधिकरण ने कोलकाता में विश्व स्तरीय अकादमी बनाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के साथ समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। कोलैबोरेशन की बात आई है 3 जगह की, जिसमें साई का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात किया जाए तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। सो और क्या डिटेलिंग्स हो सकती है, लेट्स लुक अपॉन इट। सबसे पहले बात आती है त्रिपार्टित एमओयू इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे 3 बातें जुड़ी हुई हैं, साई जुड़ा है, सिल जुड़ा है और टीटीएफआई जुड़ा है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट SAI, CIL और TTFI। क्वेश्चंस इससे फ्रेम बेसिकली हो सकते हैं इनके फुल फॉर्म्स पे ही, बट यस, अब यहाँ पे ये जो ट्रिपार्टिट एमओयू साइन हुआ है इसका एम डेवलप करने के लिए क्या रहा है ये तो आपको पता ही है कि अ स्टेट ऑफ एन आर्ट अकेडमी इन कोलकाता को डेवलप करने के लिए साई, CIL और TTFI ने कोलैबोरेशन किया है। फुल फॉर्म्स की बात है तो साई का बिल्कुल याद रखें, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद CIL के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और यस TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इन तीनों का ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आगे लीड करेगा, इंडिया को प्रोसीड कराएगा, प्रोग्रेस कराएगा, ग्रोथ कराएगा। तो सारे के सारे फैक्ट्स को बिल्कुल आप ध्यान से सुनते समझते चलें, बिकॉज यस ईच एंड एवरी हेडलाइन एंड ईच एंड एवरी डिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। The Indian football team has jumped up a place to be ranked at 100 for the first time ever in over 2 decades in the latest FIFA rankings. भारतीय फुटबॉल टीम एक पायदान चढ़कर ताज़ा रैंकिंग में 2 दशक में पहली बार 100वें स्थान पर पहुंच गई है। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अचीवमेंट की बात है डेफिनेटली, बिकॉज यस अगर 6 दशक में बात हो रही है तो कहीं ना कहीं अगर हम टॉप 100 में आ रहे हैं सो वी कैन अज्यूम जल्दी ही हम टॉप 50 में आएंगे और दिन दूर नहीं जब हम टॉप 10 में भी काउंट हो पाएंगे। सो इंडिया की रैंकिंग फुटबॉल में ये बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें सो वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग क्रिकेट से जुड़ा हुआ होता है, या तो फिर अगर बात किया जाए तो बैडमिंटन या रेसलिंग हो गया, कई सारे स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं। बट फुटबॉल की बात की जाए तो फुटबॉल में इंडिया डेफिनेटली इन्वॉल्व तो है, बट इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट जब उसकी रैंक को भी इम्प्रोवाइजेशन मिले ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए फैक्ट्स हम किससे जान सकते हैं। तो इसके जुड़े हुए फैक्ट्स डेफिनेटली जुड़े हुए होंगे फीफा से ही। सो फीफा से ही जुड़े हुए होंगे। सो फीफा के सारे फैक्ट्स यहाँ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। हेडक्वार्टर्स की बात है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट जियानी इन्फांटिनो, वाइस प्रेसिडेंट एंजल मारिया विलर, सेक्रेटरी जनरल है फातिमा सेमोरा। और फीफा की बात हो रही है सो यस फुटबॉल फेडरेशन की बात हुई है तो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन कहीं ना कहीं इसका फुल फॉर्म बन जाता है। तो फीफा का फुल फॉर्म तो क्लियर है ही, हेडक्वार्टर्स भी क्लियर है, प्रेसिडेंट भी क्लियर है, वाइस प्रेसिडेंट की बात भी यहाँ पे निकल के आ गई और यस द सेक्रेटरी जनरल नेम इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हर एक हेडलाइन में जो भी नाम वहाँ निकल के आता है, निखर के आता है, उससे सारे के सारे फैक्ट्स क्वेश्चंस कहीं पे भी फ्रेम कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। M. Venkaiah Naidu, Minister for Information and Broadcasting, released a set of books titled स्वच्छ जंगल की कहानी दादी की जुबानी, published by Publications Division। सूचना और प्रसारण मंत्री M. वेंकैया नायडू ने प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित स्वच्छ जंगल की कहानी दादी की जुबानी नामक पुस्तक के सेट का विमोचन किया।
बुक की अनवीलिंग, डेफिनेटली बुक्स एंड ऑथर्स में ही चला जाता है, तो इस बुक के ऑथर कौन थे वो नाम तो हम जानेंगे ही जानेंगे। इसके अलावा ये इनिशिएट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इनिशिएट इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि दो बातें निकल के आती हैं। एक तो शब्द है यहाँ पे जुड़ा हुआ स्वच्छ, दूसरा है जंगल। तो स्वच्छ जंगल की कहानी, जैसा कि हम जानते हैं कि जंगल इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर अस, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का भी सोर्स जंगल ही होता है। और स्वच्छ जंगल की बात करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा नेचुरल रिसोर्स वहाँ पे डेवलप होता है अगर हम जंगल्स को, फॉरेस्ट को क्लीन रखते हैं। तो स्वच्छ जंगल की कहानी दादी की जुबानी इसीलिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसकी रिलीजिंग में क्योंकि एम वेंकैया नायडू जी का नाम यहाँ पे निकल के आता है। तो कौन थे इसके ऑथर, इस बुक में और क्या क्या बताया जा रहा है, चलिए जानते हैं उन सारे के सारे फैक्ट्स को। तो सबसे पहली बात तो यही आती है, अनवीलिंग हुई है किसके द्वारा? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो कि हमारे श्री एम वेंकैया नायडू। बुक का नाम है स्वच्छ जंगल की कहानी दादी की जुबानी। अब बुक क्या एम करती है वो सारे पॉइंट्स प्रोस्पेक्ट देखें। द बुक्स एम एट सेंसिटाइजिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग्स चिल्ड्रन, वुड प्रोवाइड अ फिलिप टू द प्राइम मिनिस्टर स्वच्छ भारत अभियान विच हैज बिकम अ जन आंदोलन अक्रॉस द नेशन। तो गांधी जी की जन्म तिथि पर शुरू किया गया स्वच्छता अभियान कहीं ना कहीं इससे जुड़ जाता है, इस वजह से ये बुक और इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्वच्छ जंगल की कहानी दादी की जुबानी पूरी की पूरी फोकास्टेड है, या बोला जाए तो डेडिकेटेड है स्वच्छ भारत अभियान को लेके ही। ऑथर का नाम, जैसा कि हमने कहा था बुक्स एंड ऑथर्स में बुक के साथ साथ ऑथर का नाम भी इंपॉर्टेंट होता है, तो यस वी हैव द नेम ऑफ ऑथर डॉक्टर मधु पंत। और डॉक्टर मधु पंत के द्वारा लिखित स्वच्छ जंगल की कहानी दादी की जुबानी का अनवीलिंग एम वेंकैया नायडू जी द्वारा किया गया है। चलिए बारी है अगली हेडलाइन की, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। The Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari inaugurated the 3-day India Integrated Transport and Logistics Summit IITLS organized by the Ministry of Road Transport and Highways in New Delhi। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय भारतीय एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो अब इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पे एक इनिशिएट लिया गया है, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया है 3 दिन चलने वाला इंडिया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स समिट। ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इनहांस करता हुआ, टूरिज्म को आगे पीछे करता हुआ, ये कई सारी बातें हमारे यहाँ पे जुड़ के आती हैं। क्या क्या फैक्ट्स इससे हम और जान सकते हैं, लेट्स प्रोसीड टू दैट। बात वही आ जाती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नाम जो कि इस न्यूज हेडलाइन में हाईलाइटेड था ऑलरेडी, मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो नितिन गडकरी जी का नाम यहाँ निकल के आता है। इनॉग्रेट किया है उनने द 3-day इंडिया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स समिट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या फीचर रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर समिट के। सो डेफिनेटली इट वुड बी फेलिसिटेटिंग कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। क्योंकि अगर बात किया जाए तो सबसे पहले बात यही आ जाती है कि अगर किसी कंट्री की रोड्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और अगर किसी कंट्री की रोड्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग कनेक्टिव हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो जाती है। तो ऑब्जेक्टिव्स भी कहीं ना कहीं इसी को फोकस कर रहे हैं कि वेरियस स्टेक होल्डर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पे बिल्डअप करने के लिए ये समिट जो है या इनिशिएट जो है, ये 3 दिन चलने वाला सेमिनार जो है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा ही करेगा। तो इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अप्रूव द ऑर्डिनेंस ऑन द सेटलमेंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैंकों की कर्ज में फंसी राशि के समाधान से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। तो अभी हमने कल के ही सेशन में बात की थी, एनपीए के लिए आरबीआई ने कहीं ना कहीं अप्रूवल दे दिया था या एक एक्ट को सामने लाया था रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेशन एक्ट जिसको हमने कहा था। अब प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने उसको अप्रूव कर दिया। दैट मीन्स द फर्स्ट पर्सन ऑफ अ कंट्री, इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ अ कंट्री हैज अप्रूव्ड द सेटलमेंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के लिए मेजर्स और मूव्स को। तो अब कहीं ना कहीं एनपीए की जो हम बोल सकते हैं रिकवरी है, उस पे काम करना बैंक्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए और इससे हम क्या जान सकते हैं, उन्हीं पे जरा फोकस करते हैं। तो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी का नाम यहाँ पे निकल के आया है, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस अप्रूव कर दिया है टू सेटल एनपीए। अब बात करें तो अमेंडेड लॉ किसको एम्पावर करेगा, तो डेफिनेटली आरबीआई को एम्पावर करेगा। आरबीआई को इतने ज़्यादा राइट्स वहाँ पे दिलवा देगा कि वो अपने एनपीए को रिकवर करने के लिए आगे इनिशिएट और स्टेप्स ले सकते हैं। तो बात यहाँ बिल्कुल क्लियर है, द अमेंडेड लॉ विल ऑल्सो एम्पावर आरबीआई टू सेट अप ओवरसाइट panels that will shield bankers from later action by prop agencies looking into loan recast। that means कुछ भी लोन सेटलमेंट के लिए जो भी एक मोड्स होते हैं या मूवमेंट्स होते हैं या बैंक्स को करने के लिए कुछ भी मूव्स होते हैं वो नहीं कर पाते, तो अब उसको आरबीआई अपने अंडर लेके बहुत अच्छे से और आसानी से एनपीए की रिकवरी या सेटलमेंट के लिए काम कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएट है, क्योंकि अभी अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो कल के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट अगर बैंकिंग से पाती है तो वहीं कहीं ना कहीं बैंकिंग में बहुत एक अच्छा खासा अमाउंट एनपीए पे रखा गया है। तो उनके सेटलमेंट
की रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली है, क्योंकि एक बार अगर एनपीएस सेटल हो जाएगा सो वी वुड डेफिनेटली हैव अ ह्यूज फंड बैंक्स के पास, और तब कहीं ना कहीं हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की कैलकुलेशंस को आसपास देख पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर एनपीएस सेटल हो जाते हैं तो। इन्हीं सारी बातों के साथ अब बारी है आखिरी हेडलाइन की तरफ बढ़ने की। सो लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट हेडलाइन ऑफ दिस सेशन एंड हियर इट इज। Renowned tea planter from Assam, Prabhat Kamal Bezborua has been appointed as the chairman of the Tea Board of India. असम के प्रसिद्ध चाय उत्पादक प्रभात कमल बेजबोरा को टी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अब ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया में अपॉइंटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कैंडिडेट्स के दिमाग में डेफिनेटली बात आनी लाजमी है। तो चलिए जान लेते हैं उन्हीं सारे फैक्ट्स को। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स की बात किया जाए तो हेडक्वार्टर्स उसका कोलकाता है। चेयरमैन हो गए हैं अब प्रभात कमल बेजबोरा और डिप्यूटी चेयरमैन है अमिया कुमार दास। फाउंडेशन हुआ था टी बोर्ड ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल 1954 में। अब हम जो यहाँ पॉइंट कह रहे थे कि प्रभात कमल बेजबोरा का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये नॉन आईएएस डेफिनेटली नॉन आईएएस पर्सन रहेंगे यहाँ पे जो चेयरमैन बने हैं। बाकी सारे अगर हम बात करें तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया से जुड़े हुए सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं आईएएस यूपीएससी से जुड़े हुए होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएफओ से जुड़े हुए होते हैं। सो यहाँ पे अब जो मिस्टर प्रभात कमल बेजबोरा का नाम आया है वो फर्स्ट नॉन आईएएस पर्सनैलिटी होंगे। सो इसीलिए कहीं ना कहीं ये न्यूज़ हेडलाइन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इनका अपॉइंटमेंट भी इसीलिए वहाँ पे टारगेटेड इंपॉर्टेंस लेके आता है। तो चलिए इन्हीं सारी न्यूज़ हेडलाइंस पे, डिटेलिंग्स पे, फैक्ट्स पे बारी है क्वेश्चन आंसर्स के सेशन को चेकआउट करने की। तो देखते हैं व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दीज हेडलाइंस और उनके आंसर्स क्या होंगे। सो हियर इज द क्वेश्चन फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। टाटा पावर अपॉइंटेड डैश इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड फॉर 5 years। टाटा पावर ने किसको 5 वर्ष के लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? एन चंद्रशेखरन, के एम चंद्रशेखर, एस पद्मनाभम, एन विश्वनाथन, कृष्णा कुमार। सो डेफिनेटली यू ऑल नो द आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, के एम चंद्रशेखर, जो 5 साल के लिए अपना कार्यभार संभालेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। PV Sandhu has slipped to which place in the latest BWF World Rankings? PV Sandhu नवीनतम BWF की विश्व रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गई हैं? अब वहां हमने न्यूज हेडलाइन में 2 नाम डिस्कस किए थे, PV Sandhu एंड साइना नेहवाल, बट इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड फॉर PV Sandhu। सो डेफिनेटली यू नो द आंसर वेरी वेल। ऑप्शन नंबर 4 4th इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Industry and Confederation of Indian Industry CII predicted that India's economic growth rate for 2017-18 will range between what %? उद्योग संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2017-18 में कितने फीसदी के बीच रहने का अनुमान लगाया है? 7 से 7.5%, 8 से 8.2%, 7.2 से 7.6%, 7.1 से 7.6%, 7.5 से 8%। तो yes, you know the answer very well. Option number 5 would be the right one, that is 7.5 to 8%. Let's proceed to the next question. Recently, Facebook has launched which of the following services in India? हाल ही में Facebook ने भारत में निम्न में से कौन सी सेवा शुरू की है? एक्सप्रेस वाईफाई, टेक 2, फ्री बेसिक्स, फेसबुक एक्सप्रेस या फेसबुक वाईफाई? सो यस, फेसबुक ने कोलैबोरेट किया है भारतीय एयरटेल के साथ और लॉन्च किया है एक्सप्रेस वाईफाई, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। The Sports Authority of India (SAI) signed a MOU with Dash and the Table Tennis Federation of India (TTFI) for the state-of-the-art academy to be set up in Kolkata। भारतीय खेल प्राधिकरण ने कोलकाता में विश्व स्तरीय अकादमी बनाने के लिए किसके साथ और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो बात यहाँ पे 3 लोगों की हो रही थी, त्रिपार्टित अग्रीमेंट है, ये त्रिपार्टित MOU है बेसिकली। सो यस, 2 नाम तो हमें सामने दिख रहे हैं, साई का नाम है, TTFI का नाम है, तो एक ही बच रहा है, दैट इज CIL। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 5 कोल इंडिया लिमिटेड ही इसका पर्टिकुलर राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the rank of Indian football team in the latest FIFA rankings? नवीनतम FIFA रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? 102, 100, 101, 112 या 1110? तो डेफिनेटली आंसर इज 100th रैंक, और इसी के साथ वो टॉप 100 में कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बनाने में केपेबल होकर सामने निकल के आई है। तो 100th रैंक इंडिया की हो चुकी है अब आज की डेट में। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following released a set of books titled स्वच्छ जंगल की कहानी दादी की जुबानी? निम्नलिखित में से किसने स्वच्छ जंगल की कहानी दादी की जुबानी नामक पुस्तक के सेट का विमोचन किया? हामिद अंसारी, प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, महेश शर्मा। सो यस, द ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मिस्टर एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Nitin Gadkari inaugurated the 3-day India Integrated Transport and Logistics Summit (IITLS) in
नितिन गडकरी ने कहां पर 3 दिवसीय भारतीय एकीकृत परिवहन एवं लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? बैंगलोर, मुंबई, न्यू दिल्ली, शिमला या नागपुर? सो यस, यू आर वेरी वेल अवेयर विद द आंसर ऑप्शन नंबर 3 न्यू दिल्ली, क्योंकि ऐसी सारी चीजें न्यू दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं बिकॉज इट इज द कंट्रीज कैपिटल, नेशन कैपिटल है हमारा, तो इसलिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है। एंड यस, न्यू दिल्ली इज वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑल्सो। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What does A stands for in the acronym NPA? संक्षिप्त नाम NPA में A का क्या संदर्भित करता है? Asset, Average Account Agent या एशियन? तो अगर बात किया जाए तो NPA का क्वेश्चन है डेफिनेटली तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वी नो। सो यस, ऑप्शन नंबर 1 असेट इज द राइट आंसर। NPA को सेटल करने के लिए हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड हियर इट इज। Who has been appointed as the chairman of Tea Board of India? भारत के चाय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? अमिया कुमार दास, प्रभात कमल बेजबरुआ, संतोष सारंगी, रोशनी सेन या देवेंद्र पाठक? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 प्रभात कमल बेजबरुआ का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉन IAS, नॉन IFO, नॉन IPS पर्टिकुलर इस पोस्ट फील्ड से जुड़े हुए इंसान हैं। तो प्रभात कमल बेजबरुआ का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ है एज द चेयरमैन ऑफ टी बोर्ड ऑफ इंडिया। With this question I end up this session. Do not forget to click on the like button before getting offline. MCA के सेशन आपको इसी तरीके से मिलते रहे तो कमेंट करके बिल्कुल बताते रहिए एंड यस डू शेयर द वीडियो लिंक टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी एक फिल्टरेड फॉर्मेट में सारी की सारी हेडलाइंस और उसकी डिटेलिंग मिल सके। द न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोस। आखिरी में अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे, खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए एंड यस डू नॉट फॉरगेट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।